जहाँ प्रेम और एकता है, वहाँ ईश्वर विद्यमान है। प्रेम और एकता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रेम के द्वारा ही एकता संभव है और एकता में ही प्रेम निहित है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज मादा कलीसिया मनन चिंतन करने के लिए संत योहन की सुसमाचार अध्याय 17 वचन 1 से लेकर 26 तक दे रहे हैं। यहाँ प्रभु यीशु की प्रार्थना ही मुख्य विषय है। इस प्रार्थना को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले यीशु अपने लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरा, यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। और तीसरा, यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम इस तीसरे चरण के बारे में मनन चिंतन करेंगे। यीशु अपने शिष्यों एवं आने वाले पीढ़ी के लिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? इसका एक ही उत्तर है कि कलीसिया की नींव को मजबूत करना एवं शिष्यों के बीच एकता एवं प्रेम स्थापित करना। यीशु जानते थे कि उनके अनुपस्थिति में शिष्यों के बीच प्रेम, एकता एवं आपसी समझ की कमी उत्पन्न होगी और जो मिशन उन्हें सौंपे थे उसमें बाधक भी आ सकते हैं। इसलिए वे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार प्रभु यीशु पिता में संयुक्त हैं, उसी प्रकार शिष्य भी ईश्वर में संयुक्त रहे। दूसरा कारण यह था कि उनके शिष्य दुनिया की सभी बुराइयों से दूर रहने में सक्षम हो। प्रभु यीशु को अपने जीवन काल में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। शैतान ने बहुत चाल चलाया। इसी प्रकार शिष्यों के सामने भी ऐसी अवस्था आएंगी। इस अवस्था को सामना करने में शिष्य पीछे ना हटे, बल्कि सामना करने में सक्षम रहे। प्रभु यीशु की प्रार्थना का तीसरा कारण यह था कि उनके शिष्य सत्य की घोषणा हेतु समर्पित हो। यीशु के अन्याय होने के लिए क्या योग्यता चाहिए? प्रेम और एकता में अपना जीवन बिताना। यही प्रभु चाहते हैं अपने शिष्यों से। ऐसे ही अपने जीवन बिताने के लिए वे हमसे आह्वान करते हैं। हमें मालूम है आदिम क्रिश्चियन लोग एक साथ रहते थे, अपने सारे दुख तकलीफ को एक दूसरे के साथ बांटते थे। उसमें कोई भेदभाव नहीं थे। उन लोगों के एकता, उनकी प्रेममय जीवन, खुशमय जीवन देखकर कई सारे लोग ईसाई धर्म को अपना लिया। इसलिए हमें हमेशा इस विश्वास के साथ अपना जीवन बिताना है कि मुझ में ईश्वर वास करता है और इस सत्य को दूसरों तक पहुंचाना यही मेरा जीवन का या हम क्रिस्त भक्तों का लक्ष्य होना है। यीशु के प्रार्थना का फॉर्मेट सुसमाचार है। हम जानते हैं इस धरती के माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, आर्थिक स्थिति बढ़िया होने के लिए और समाज में अच्छे अच्छे स्थान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन यीशु की प्रार्थना, यीशु ने कभी भी शिष्यों की आर्थिक स्थिति के लिए प्रार्थना नहीं किया।
समाज में उन्हें अच्छे अच्छे स्थान मिलने के लिए प्रार्थना नहीं किया, बल्कि यीशु प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर के नाम पर उन्हें संभालने के लिए। जिस प्रकार पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु के साथ किया, उसी प्रकार शिष्यों को प्यार करने एवं उन्हें संभालने के लिए यीशु प्रार्थना करते हैं। मित्रों, एक पल हम सोचेंगे, आज तक या अभी तक जो प्रार्थना मैंने किया, क्या के लिए किया था? क्या कभी भी अपनी आत्मीयता से भरने के लिए हमने सोचा या इसके लिए हमने प्रार्थना किया? यीशु ने शिष्यों के लिए प्रार्थना किया ताकि वो कभी भी नष्ट ना हो। यीशु जानते थे कि किस प्रकार की दुनिया को शिष्यों को सामना करना पड़ेगा। भला बुरा, ऊंच नीच, अमीर और गरीब, इन सभी का सामना करना पड़ेगा। अगर वह इसमें से भाग जाते हैं तो वह क्रिस्तीय जीवन नहीं होगा और उसे सामना करके आगे बढ़ने का है। यानी हमारी चुनौती यह है कि इस दुनिया में रहकर इस दुनिया का नहीं होना। ईश्वर के लिए ही ईश्वर ने इंसान को सृष्टि किया। ईश्वर के लिए ही ईश्वर ने इंसान को सृष्टि किया ताकि वे ईश्वर की स्तुति करें। प्रिय मित्रों, ईश्वर की दुख इसलिए है कि हर दिन उस इंसान को वह खो देते हैं। एक बार एक शोधकर्ता, एक रिसर्चर एक आश्रम में गया जहां वह करीब 200 पागलों को रखा था और उनके पालन पोषण होते थे। उसने देखा कि इन 200 लोगों को देखने के लिए सिर्फ 2 सिक्योरिटी थे। इनको देखकर इस रिसर्चर को आश्चर्य हुआ और पूछा, इतने सारे लोगों को देखने के लिए सिर्फ 2 लोग, मान लो ये सब एक साथ होकर आप पर हमला किया तो क्या करेंगे? उत्तर में एक ने कहा, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि पागल लोग कभी भी एक साथ नहीं होते हैं। इन इंग्लिश इट इज सेज, लूनेटिक्स आर नेवर यूनाइटेड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, अगर हमारे परिवार में, समाज में एकता का अभाव है तो समझ लो कोई ना कोई पागल हमारे बीच में है। ये पागलपन दिमाग से नहीं बल्कि उनकी सोच, उनकी अहम के कारण होते हैं। इसी वजह से उसके परिवार में अशांति होते हैं। हमेशा बिगड़ित रहने के लिए वो कोशिश करते हैं। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है ताकि वे अपने आप को समझ सकें और अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। जिस प्रकार पिता परमेश्वर ने यीशु को प्यार किया, उसी प्रकार हम सबों को भी प्यार करते हैं। इस प्रकार प्रभु ने अपने पिता की इच्छा पूर्ति किया, उसी प्रकार हम हर एक को एक न एक कार्य सौंपा है। हमारी जिम्मेदारी है कि उस कार्य की पूर्ति करना। तो आइए यीशु में रहकर अपने भाई बहनों के साथ एकता और प्रेम का जीवन बिताकर दुनिया को दिखाएं कि हम सचमुच में ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हम प्रभु यीशु के राह पर चलने वाले हैं, उनके संदेश के अनुसार अपने जीवन बिताने वाले हैं। पुनः आप सबको जय यीशु।